मेरी सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। मेरे पास कुछ बहनों की कमेंट्स आई थी। उन्होंने कमेंट करके पूछा कि हमें पीरियड्स हो गए हैं तो हम क्या करें नवरात्रे में। तो टॉपिक तो ये बहुत सेंसिटिव था, पर जब मैं पूजा करने के लिए बैठी तो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई गुरुदेव की तरफ से कि नहीं, इसमें बनाना चाहिए। पहले मैं बनाने नहीं वाली थी कोई वीडियो, तो अब मैंने सोचा है कि गुरुदेव ने प्रेरणा दी है तो हो सकता है बहुत सारी बहनों के मन में ये संदेह होगा कि साल भर इंतज़ार करने के बाद नवरात्रि का पर्व आता है, या कोई भी त्यौहार हैं जो वर्ष में एक बार आते हैं या महीने में एक बार आते हैं, अगर पीरियड्स हो जाएं तो वो क्या करें। क्या इतने पूरे साल भर में आने वाले जो त्यौहार हैं वो क्या उनके वेस्ट चले गए, वो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो दिव्य शक्ति वर्षा वाला काल जो होता है नवरात्र पर, तो क्या इससे वो अछूते रह जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगी बहनें। तो इसलिए आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये मौका चूक गए। पीरियड्स तो एक शारीरिक क्रिया है जो होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा इसमें संलग्न नहीं रहती। हम शरीर से अशुद्ध बेशक हो जाएं, लेकिन मन और आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होते। तो सबसे पहले तो जिस भी महिला के मन में, जिस भी बहन के मन में ये है कि पीरियड्स होने की वजह से वो किसी भी व्रत को नहीं कर पाएंगे या फिर उसके जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं कर पाएंगे, ये अपने मन से निकाल दें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और सारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला मासिक धर्म हो जाता है किसी महिला को, तो वो किसी भी शास्त्र को टच नहीं कर सकती, और कोई भी पूजा पाठ की जो कर्मकांड की सामग्री है उसे छूना नहीं चाहिए। तो ये तो ठीक है, उन चीज़ों को छुओ मत। तो ठीक है, हमारा शरीर अशुद्ध हुआ है तो शरीर इन चीज़ों से दूर रहेगा, लेकिन जो आत्मा है उसको तो कुछ करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा मन है, उसे करने से कोई कुछ रोक नहीं सकता। चलो, हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे, पर ये है हमारा जो मन है उससे हम कर सकते हैं। जैसे अनुष्ठान करना था, अनुष्ठान में जप करना था, आप ठीक है, आप जप की माला नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपनी फिंगर्स पर जप कर सकते हो। और जो भी आपको माला करनी थी, जो भी संकल्प है, एक करमाला होती है, आपको अगर पता हो तो। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसके बिल्कुल नीचे वाला जो पोर होता है, वहाँ से लेकर वहाँ से राइट साइड में घूमते हुए लिटिल फिंगर की तरफ आते हुए ऊपर जाते हैं, और फिर सबसे ऊपर ऊपर वाले जो टॉप पॉइंट्स होते हैं, हमारे ऊपर वाले जो पोर होते हैं फिंगर्स के, वहाँ से आते हुए फिर अंगूठे पे नीचे उतर जाते हैं। तो ऐसे ये 10 हो जाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो या नेट पर सर्च करना करमाला, तो उससे काउंट करके भी आप जप कर सकते हो। या फिर जैसे आप 1 घंटे जप करते हैं, आधे घंटे करते हैं, 15 मिनट करते हैं, तो घड़ी से आप काउंट कर लें। उतनी देर आप कहीं मंदिर में ना बैठें, मंदिर के अलावा अपने रूम में सोफे पे, चेयर पे, नीचे जहाँ बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ सकते हैं। तो वहाँ आप जप करें और ध्यान करें। ध्यान का बहुत लाभ मिलता है। ध्यान करें कि गुरुदेव और माता जी का, सामने गुरुदेव और माता जी हैं, हिमालय है और हिमालय के पास गुरुदेव माता जी हैं, हिमालय के ऊपर। भावना करें कि हिमालय से गुरुदेव और माता जी दोनों बैठे हुए आशीर्वाद की मुद्रा में, उनके हाथों से ऐसी रेज आ रही हैं, आशीर्वाद आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक शक्ति की किरणें हमारे ऊपर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर पड़ रही हैं, और हमारे शरीर का अंग अंग शक्ति और स्फूर्ति से भरता जा रहा है। हमारी सारी बीमारियां नष्ट हो रही हैं, सारे कष्ट, कषाय, कलमश सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह की अनुभूति जब आप करेंगे तो वो आपका ध्यान भी बहुत प्रगाढ़ होगा। और जितना ध्यान कर सकते हैं पीरियड्स के टाइम में उतना आप कर सकते हैं। आप मानसिक जप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। हाँ, जो पंचोपचार होता है जैसे पवित्रीकरणम, आचमनम, शिखावंदनम, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसको आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। जैसे आप अगर मंदिर में बैठे होते तो आप सारी चीज़ों को टच करते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप मानसिक रूप से एक जगह बैठ जाएं, और जो जो आप करते हैं पूजा करने से पहले, जो भी कर्मकांड हम करते हैं, कि हम पहले अपनी बॉडी पे जल डालते हैं, पवित्रीकरणम करते हैं, फिर 3 बार 3 आचमन जल अपने मुख में डालते हैं, ये जो भी क्रियाएं आप करते हैं, चंदन लगाते हैं और दीपक जलाते हैं, जल भर के लोटे में रखते हैं, तो जो जो आप करते हैं ना, आप ध्यान में मानसिक रूप से उन सब चीज़ों को करो।
आप हाथ ही तो नहीं लगा सकते, मन से तो वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। और कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो भावनाओं के भूखे होते हैं। मानसिक रूप से सारी चीज़ें कर लो, आपको फल जो आप शरीर से करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप मानसिक रूप से करेंगे तो उससे मिलेंगे, क्योंकि आप और ज़्यादा इंटेंस होके बहुत घनिष्ठता के साथ अब आप कर रहे होंगे। क्योंकि ध्यान में एक दृश्य लोक में वो तभी आएगा, मानसिक लोक में ये सारी चीज़ें जब आप बहुत एकाग्र होके करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी इससे, तो आपका फल भी ज़्यादा होगा। और एक उदाहरण मैं शास्त्रों से आपको देती हूँ कि पीरियड्स में भी आप अगर भगवान को बुलाते हो तो वो आते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं। जैसे द्रौपदी का एक उदाहरण आता है, जब द्रौपदी का चीर हरण होने वाला था तो उस समय वो रजस्वला थी। रजस्वला मतलब उसको पीरियड्स हो रहे थे। तो उस टाइम में दुशासन उसकी खींचते हुए, उसके बालों को खींचते हुए उसको भरी सभा में ले आता है। अब वो परेशान कि भाई वैसे ही मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और मुझे ऐसे लेके आ गया ये, तो वो बहुत दुखी होती है। तो उस टाइम और वैसे भी उसकी लज्जा के ऊपर जब वो प्रहार करता है तो वो फिर भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है। तो उसके बुलाने पर, उसकी पुकार सुन के, द्रौपदी की पुकार सुन के जब भगवान श्री कृष्ण आ सकते हैं, तो क्या हम अपनी गायत्री माता, गुरुदेव माता जी को बुलाएंगे तो क्या वो हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे? क्या वो हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या हमारे जो भी देवी देवताएं जिनको हम पुकारते हैं, जो भी उनका आशीर्वाद है, क्या वो हम तक नहीं मिलेगा? जब भगवान श्री कृष्ण आ सकते हैं अपने शिष्य पर दया करने के लिए, जो भी उनको पुकारता है, तो मेन तो होता है मन। तो कोई भी बहन ऐसा ना सोचे कि उसको पीरियड्स आ गए हैं तो कुछ बहुत बड़ा मौका उसने हाथ से चूक गया है, तो बिल्कुल ना सोचें। और एक और वो रहती है, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो जनेऊ धारण करती हैं दीक्षा लेते समय, गायत्री दीक्षा के समय खास तौर पे। तो जब भी पीरियड्स हों तो उससे पीरियड्स आने से पहले या तो उसको उतार के रख दें जो भी आपका जनेऊ है, और पीरियड्स के बाद गंगा जल से धो के उसको पहन सकते हैं। नहीं तो फिर जब पीरियड्स ख़त्म हो जाए तब आप नया जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो जनेऊ से रिलेटेड भी थोड़ा सा रहती है कि महिलाएं कैसे जनेऊ धारण करें, क्योंकि दीक्षा के टाइम कहते हैं ना कि बिना जनेऊ के आप गायत्री दीक्षा नहीं ले सकते। तो जनेऊ धारण किया है तो आप हर बार पीरियड्स के बाद उसको नया चेंज कर दें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी आप लोगों को बताऊं। और कोई भी व्रत हो, ज़रूरी नहीं है कि गायत्री माता का ही व्रत है, कोई भी व्रत हो आप मानसिक रूप से उसको कर सकते हैं पूरी तरह से। मानसिक जप करिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और स्वाध्याय करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हो वो करिए। और मन का निग्रह करिए, मतलब मन को बेकार की चीज़ों में व्रत वाले समय में न जाने दें और ध्यान की तरफ ज़्यादा लगाएं। जैसे मोबाइल, टीवी, बेकार की गपशप, चुगली और निंदा, ये इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्वाध्याय में लगाएं, ईश्वर चिंतन में लगाएं, ध्यान साधना में लगाएं। और टीवी पे गुरुदेव के कितने सारे ध्यान आते हैं, डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के बहुत सारे ध्यान हैं, तो उनमें से कोई भी ध्यान की वीडियो चला के आप ध्यान भी कर सकते हैं। एक है हिमालय का ध्यान है डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का, और शक्ति वर्षा का ध्यान है, अमृत वर्षा का ध्यान है, और बहुत सारे ध्यान हैं, आप उन्हें देख के लगा सकते हो। और मैं भी सोच रही हूँ एक ध्यान पे वीडियो बनाने की, तो वो भी हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। लेकिन आप जितना अपनी साइड से कर सकते हैं उतना करें। कोई भी बहन चिंतित ना हो कि पीरियड्स हो गए अब हम क्या करें। तो ये ख़ास तौर पे मैंने अपनी उन बहनों के लिए बनाया जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि दीदी हमें पीरियड्स हो गए अब हम क्या करें। तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं और बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।